साथियों, 12 वर्ष पहले देश की जनता ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हो, युवाओं को अवसर दे और विश्व के मंच पर गर्व के साथ खड़ा हो। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सपना केवल साकार नहीं हुआ, बल्कि विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साधारण परिवार में जन्मा बालक जो स्टेशन पर चाय बेचा, जिसने अभावों को देखा, संघर्षों को जिया, कभी सुविधाओं की छांव नहीं मिली, लेकिन सपनों की उड़ान कभी छोटी नहीं होने दी। चरैवेति चरैवेति के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए 10 जून 2026 को मोदी जी ने 4,999 दिनों की निरंतर कार्यकाल के साथ स्वतंत्र भारत के इतिहास में निर्वाचित सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। आज भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार 12 वर्ष तक देश का नेतृत्व किया। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र में जनविश्वास, स्थिर नेतृत्व और निरंतर जनसेवा के एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 12 वर्ष पहले अस्थिरता, अनिश्चितता और अविश्वास के दौर से गुजर रहा था। निर्णय लेने के क्षमता पर प्रश्न चिन्ह थे, व्यवस्था पर जनता का भरोसा नहीं था। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज देश में राजनीतिक स्थिरता है, नीतियों में स्पष्टता है, नेतृत्व में दृढ़ता है और भविष्य को लेकर अटूट विश्वास है। दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान है, अभूतपूर्व आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है, डिजिटल क्रांति और भ्रष्टाचार पर प्रहार, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस। कभी भारत वैश्विक मंचों पर पीछे खड़ा रहता था, आज भारत नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। 2014 में देश परिवर्तन चाहता था। 2026 में देश उस परिवर्तन के परिणाम को देख रहा है। 2014 में जनता ने उम्मीद के साथ मतदान किया था। आज वही जनता विश्वास के साथ आदरणीय मोदी के नेतृत्व में खड़ी है। इसके पीछे का कारण है कि मोदी जी ने मूल समस्याओं पर काम करना शुरू किया। यह 12 वर्ष की यात्रा केवल आर्थिक उपलब्धियों की कहानी नहीं है, यह गरीब के सम्मान की कहानी है, यह महिला सशक्तिकरण की कहानी है, यह किसानों के आत्मविश्वास की कहानी है और नौजवानों को अवसर देने की कहानी है। उद्देश्य जन कल्याण और भागीदारी, विचार लाभार्थी नहीं, भागीदारी। संकल्प ऐसा कोई पात्र न बचे जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ न ले सके, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे, 1 रुपया देश से चलता है तो 85 पैसे बंदर बाट हो जाते हैं, 15 पैसा गांव में पहुंचता था। आज मैं कह सकता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों का अपना घर है, एक गरीब का। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ 79 लाख के घरों में नल जल है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ लोगों का अपना गैस का कनेक्शन है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ लोगों का अपना शौचालय है। मित्रों, आयुष्मान भारत की योजना के तहत 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड
42 करोड़ से अधिक कार्ड बटे हैं और 11 करोड़ लोग उपचार प्राप्त कर चुके हैं। जो गरीब के सामने बेबसी और कर्ज से बचाया गया है उसको। साथियों, आज श्रमिक असंगठित वर्ग को सुरक्षा कवच मिला है और 71,75,000 रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार काम मिला है। साथियों, महिला कल्याण स्वयं सहायता समूह से 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। मुद्रा योजना से 35 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभ मिला है। मातृवंदना योजना से 4 करोड़ से अधिक महिलाओं को सहायता मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना में बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय महिला कोष योजना गरीब महिलाओं को सूक्ष्म लोन देती है ताकि वो अपने खुद व्यवसाय कर सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 56% बैंक खाते महिलाओं के पास है। स्टैंड अप इंडिया की योजना के अंतर्गत 84% ऋण महिलाओं को मिल रहा है। मित्रों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत सांसद में और विधानसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं रहेंगी, नेतृत्वकर्ता बन रही हैं। यह मोदी जी का महिला केंद्रित नीतियों का परिणाम है कि देश की माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जैसे संवेदनशील राष्ट्रपति मिली है। देश को सुषमा स्वराज जैसी शक्तिशाली विदेश मंत्री मिली। देश को निर्मला सीतारमण जैसी प्रतिभावान वित्त मंत्री मिली है और देश की संसद को सुमित्रा महाजन जैसी विद्वान स्पीकर मिली। आज भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट तैनात है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर महिला अधिकारी तैनात है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली लोको पायलट भी महिला है। भारतीय सशस्त्र बलों में 10,400 से अधिक महिला अधिकारी सेवा दे रहे हैं और 2015 के मुकाबले 3.5 गुना है। मित्रों, साथियों, आज भारत किसान भी बदल रहा है। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता और उद्यमी बन रहा है। पीएम किसान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को 6,000 सीधे बैंक के खाते में जाता है और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। मित्रों, यानी 4 लाख करोड़ चला है तो सीधे किसान के खाते में पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1,80,000 करोड़ की सहायता मिली है। 7 करोड़ 70 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड हैं जो अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर वो ले सकता है पैसा और जमा कर सकता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के साथ 20 लाख से अधिक सोलर पंप लगाए गए हैं। बिचौलियों का अंत हुआ है, पारदर्शिता आई है और किसान आत्मनिर्भर बना है। मित्रों, यही नहीं, जो महिलाएं शौच इत्यादि के लिए रात भर दिन में पूरा घर बैठे रहती थी, सायंकाल का इंतजार करती थी, आज वह बीमार पड़ती थी। आज यहीं गोरखपुर में बीमारी के कारण लोग मरते। अस्वच्छता जल के कारण आज बच्चों की मृत्यु जापानी बुखार से नहीं होता है। स्मार्ट कृषि 26 करोड़ किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। इसका उपयोग करने वाले किसान प्रति एकड़ 30,000 रुपए की बचत करते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका ट्रेड डील में आदरणीय मोदी जी का साफ संदेश है कि बाहर से अब कोई अन्न नहीं आएगा, भारत में अनाज बाहर से अब नहीं आएंगे। हिदायत दे दिया है। हमारे देश के अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत, आधुनिक तकनीकों का समावेश और किसान हितैषी सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2025-26 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 5 टन बढ़ा है। चावल 154 मिलियन टन, गेहूं 121 मिलियन टन, मक्का पहली बार 55 मिलियन टन और दलहन 27-28 मिलियन टन ऐतिहासिक आंकड़ा है। साथियों, युवा आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। युवाओं को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाले
बनाने के लिए वित्तीय ढांचागत सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। कुल 40 लाख करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया है। 2014 में देश में गिने चुने स्टार्टअप थे, आज 2026 में बढ़कर 2,20,000 से अधिक भारत में स्टार्टअप है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। 2,27,00,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश में युवाओं को रोजगार योग्यता जो 2014 में मात्र 33.9% थी, वह राष्ट्रीय स्तर पर सुधरकर 51.3% से अधिक हो गई है। मित्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ PM सेतु योजना की मंजूरी दी। सैन्य बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1.5 लाख अग्निवीर तैयार किए गए। पिछले 12 वर्षों में भारत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार किया है। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि 2014 तक देश में केवल 14 IIT थे, आज देश में 23 हो चुके हैं IIT। 2014 के पहले 13 IIM थे, आज 20 IIM। स्वतंत्रता के साथ दशकों में केवल 6 एम्स थे, आज देश में 22 से अधिक एम्स स्वीकृत या संचालित है। मित्रों, 2014 तक देश में विश्वविद्यालय 723 थे, आज उनकी संख्या 1,100 से अधिक हो गई है। 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 700 से अधिक हैं। 2014 में MBBS की सीट 51,000 थी, आज 1,51,000 हो गई। मित्रों, खेल के क्षेत्र में मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में भारत को एक खेल प्रधान देश बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, बजट और खिलाड़ियों की सुविधाओं में युगांतकारी बदलाव किए हैं। खेल और युवा मामले के मंत्रालय का बजट 2014 में मात्र 1,643 करोड़ था। ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल गुजरात में स्थापित हुई। मित्रों, अंग्रेजों के समय का राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। इंडिया गेट पर अमर छत्र के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 26,000 से अधिक बलिदानियों के सम्मान में राष्ट्रीय समर स्मारक बनाया गया है। वंदे मातरम के गौरवमयी 150वें वर्ष के ऐतिहासिक पड़ाव पर सरकार ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों के एक अखंड अलग जगाई है। मित्रों, भारतीय नौसेना का ध्वज से गुलामी के निशान की विदाई करके छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरित नया नौसैनिक ध्वज आज समुद्र में लहरें मार रहा है। मित्रों, 7 मार्च भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा ज्योति फूले, सावित्रीबाई फूले, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, सिख गुरु तेग बहादुर जी के नाम से डाक टिकट जारी किए गए। इन्हें मित्रों, 12 वर्ष पहले भारत था वो आतंकवाद से डरता था, सीमा पर चुप रहता था और वैश्विक मंच पर अनसुना रह जाता था। लेकिन जब मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना तब भारत कहने लगा हम विकास भी करेंगे और दुश्मन का विनाश भी करेंगे, हम बातचीत भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे। जहां एक और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं, वहीं NS विक्रांत जैसा स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्र में लहरें चिर रहा है। भारत में निर्मित